दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है। बिहार में 1,70,000 जगह निकली हैं, तो उसी के लिए ये सीरीज आगे बढ़ रही है। पहले सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये 5वां भाग है, 4 भाग हो चुके हैं। उसके आगे वाला देखते हैं। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम गति की अवस्था में परिवर्तन कहता है, उसे कहते हैं बल। क्या कहते हैं उसे? बल। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसको कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो में से अगर कोई विकल्प आए, या न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। परमाणु के नाभिकों के संयोजन या वियोजन या क्षय के लिए जिम्मेदार बलों को क्या कहते हैं? जैसे नाभिकों का जो संयोजन होता है या वियोजन होता है, संलयन या विखंडन होता है, तो उसके लिए जो बल होता है उसको कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। नाभिक में प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जिम्मेदार जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल बल। प्रबल बल। कहते हैं दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? इसमें पेशीय संपर्क बल लगता है। जैसे हम दबाते हैं उंगलियों की सहायता से, उसमें पेशीय संपर्क बल लगता है। ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर फेंकी गई वस्तु स्वतः ही नीचे आ जाती है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? बल का मात्रक है डायन। न्यूटन और डायन में क्या संबंध है? 1 न्यूटन बराबर होता है 1,00,000 डायन। 1,00,000 डायन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर किस बल के कारण लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। लकड़ी, मोम और लोहे के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी 7 पहुंचेंगे। क्या? लकड़ी हो, चाहे मोम हो, चाहे लोहे का, ये समान, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है इन पर समान कार्य करता है, तो सभी साथ ही साथ पहुंचेंगे। धनुष से छोड़ी गई तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? जो धनुष से छोड़ी गई तीर की गति की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसके लिए उत्तरदायी बल है पृथ्वी का गुरुत्व बल। पृथ्वी का गुरुत्व बल के कारण ये डायरेक्शन चेंज कर लेती है। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया एक पुस्तक है न्यूटन की, इसमें किया है इन्होंने न्यूटन की गति का उल्लेख। प्रिंसिपिया। वॉशिंग मशीन में कपड़े किस बल के सिद्धांत पर साफ होते हैं? इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसे अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। अपकेंद्रीय बल के कारण वॉशिंग मशीन के कपड़े किस बल के सिद्धांत पर साफ होते हैं? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस बल के कारण मनुष्य ठीक ढंग से चल पाता व अपने शरीर को संतुलित कर पाता है? चढ़ने के लिए घर्षण बल का होता है, तो घर्षण बल के कारण वो ठीक ढंग से चल पाता है
और सही से अपना संतुलन कर पाता है। कौन सी बल? घर्षण बल। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परता घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं इसे? बल आघूर्ण। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को कहती है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे जी का बोलते हैं, तो इसका मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इतना होता है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम का वर्ग, इतना होता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी तल से जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी तल से पलायन वेग, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कहते हैं कार्य। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, या इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। न्यूटन मीटर या जूल, ये कार्य का मात्रक है। किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए कार्य को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य, या इसको शक्ति भी बोलते हैं, शक्ति। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। एक अश्व शक्ति में कितनी वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। एक अश्व शक्ति में कितनी वाट होती हैं? 746 वाट। किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल की सहायता से किया जाता है, विद्युत सेल। विद्युत सेल। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है। कैसे होती है जी कुंडलिक कमानी में ऊर्जा? इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। एक कैलोरी में कितने जूल लेते हैं? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। एक कैलोरी में जूल होते हैं 4.18 जूल। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, कितना होता है? एक तो 37 डिग्री सेल्सियस, या इसको कहें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी कहती है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है, विकिरण। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, जो जल वाष्प में ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा। तो इसी तरह ये 140 प्रश्न हो गए हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हैं, और बिहार का जो टॉपिक बाय टॉपिक है ये सारे आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहें।
और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।